अगला क्वेश्चन बिल्कुल जिस तरह हमने पिछला पढ़ा वैसा ही है। x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब वही बात है कि आपका ग्राफ दोनों साइड से अप्रोच कर रहा होगा जीरो को, लेकिन इक्वल टू जीरो नहीं। इसका मतलब फिर वही बात है, मैं बीच में दोबारा से एक ब्लॉक बना रहा हूँ जो कि रिप्रेजेंट करेगा x इज इक्वल टू जीरो पे, यानी कि उस पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगली वैल्यू ले लें 1 2, और दो पीछे वाली वैल्यूज ले लें -1 -2। x की है, ये y की है। अगर आप -1 पुट कर दें इसके अंदर x की जगह, तो -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू -2 और 1 आ जाए। अब इसी की जगह पे -2 पुट कर दें, ये चीज क्या बन जाएगी, -1 2। अगर 1 पुट कर दें 5 हो जाएगा, और अगर आप इसकी जगह पे 2 पुट कर दें 4 हो जाएगा। तो ये प्लॉटिंग वगैरह, ये जो वैल्यूज पुट करना है तो सिंपल सी बात है। अब वही बात है कि ग्राफ दो बनेंगे और दोनों ही जीरो के अप्रोच कर रहे होंगे, वन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड वन फ्रॉम द राइट साइड। -1 और -2, ये -1 पे 1, और -2 पे 2 वैल्यू है भाई। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह आ रहा होगा, ऐसे। लेकिन अप्रोच करेगा नहीं, ये इसके बिल्कुल साथ रहेगा। और दूसरा आपका ग्राफ है 1 पे 5 है और 2 पे 4। अब ये वाला ग्राफ ऊपर की तरफ से आ रहा है ऐसे, इधर से बिल्कुल टच करता करता, लेकिन टच करेगा नहीं, उसके अप्रोच थोड़ा सा कर रहा होगा। यानी कि इट इज गोइंग फ्रॉम, यानी कि इस रास्ते से जा रहा है ये एरोज बनाने नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। फ्रॉम राइट साइड से ये लेफ्ट को अप्रोच कर रहा है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा जीरो तक, और पहुंचेगा भी नहीं। ये वाला ग्राफ आपका लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं, और जीरो तक पहुंचने के लिए ये भी नहीं पहुंच पा रहा। इनका भी इसी तरह का ग्राफ है। ये देखिए, बीच में जगह है, स्पेस है, जिसमें वो जीरो तक पहुंच नहीं रहे। तो ये बेसिकली आपका ग्राफ है। एरोज नहीं लगाने, बाकी ग्राफ यही है। y इज इक्वल टू x 1/2। x 1/2, इसको और से समझें कि 1/2 होता क्या है। मैं आपको एक ना पैटर्न पे नहीं चलाना चाहता कि हर जगह नजर आए 1 2 3 पुट कर दिया, -1 2 3 पुट कर दिया, नहीं। उसको समझने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन के अंदर 1/2 का मतलब क्या है। 1/2 जब भी पावर होती है, वो हम क्या पीछे पढ़ते थे 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 1/2 पावर क्या होती है, वो आपके पास स्क्वायर रूट है। अगर x की पावर 1/3 होती है, वो क्या होता है आपका, वो आपका क्यूब रूट होता है। जो आपकी नंबर इधर होता है वो आपका रूट बन जाता है। तो क्या इस रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज पुट कर सकते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि स्क्वायर रूट आप -25 का ले रहे हैं? 9th क्लास में स्कोप में है, मुझे अभी याद नहीं कि हमने पढ़ा था, आयोटा वगैरह शायद हमने पढ़ा था। तो इस क्लास के स्कोप में है। लेकिन हमारा ये जो प्लेन है, ये जो हम ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई, इसको हम कहते हैं रियल प्लेन होता है। इसके अंदर हमेशा रियल वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, रैशनल इरेशनल मिला के सारे। लेकिन ये जो हम आयोटा वाला काम करते थे ना यहाँ, इसके अंदर से हम -1 अलग कर दें और 25 को अलग लिख दें, और फिर 5 आयोटा लिख दें। तो ये जो आयोटा था ना, ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी कह दें। तो इमेजिनरी का तो हम यहाँ बना ही नहीं रहे ग्राफ। इस वजह से अव्वल की जब जब हम आगे, अगर आप लोग में से कोई आगे इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाएगा, तो वहाँ हम ये कॉम्प्लेक्स और रियल का भी ग्राफ बनाते हैं। रियल वर्सेस इमेजिनरी ग्राफ्स बनते हैं। 4 + 5 आयोटा है,
इसको आप रियल वाली साइड पे प्लॉट करेंगे, इसको आप इमेजिनरी वाली साइड पे प्लॉट करेंगे, होता है ग्राफ जहाँ ज़रूरत नहीं। इस वजह से आप नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर करेंगे। अब अगर आप यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर करेंगे तो आप पॉजिटिव वैल्यूज़ ज़ीरोज़ को यूज़ करेंगे। तो उसकी थोड़ी सी बेसिक्स को समझा करें कि क्यों हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं और क्यों हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हर दफ़ा वैल्यूज़ में चेंज क्यों करवा रहे हैं। तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे निकाल ज़ीरो आ गया। अब अगला नंबर कौन सा होता है जिसका स्क्वायर रूट आपको पता होगा? 4। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसको आप रिवर्स में भी चेक कर सकते हैं, खैर छोड़ें, नहीं करना। 9 स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ये जो अंदर वाली वैल्यूज हैं मैं इधर पुट करता जाऊंगा। 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4, और इसको आप रिवर्स में चेक कर रहे हैं, बल्कि बताइए। अगर मुझे ये पावर ख़त्म करनी है मैं क्या करूँगा, दोनों साइड्स के स्क्वायर कर दूँ। एक्स हो गया आपके पास वाई स्क्वायर। तो रिवर्स में चेक करने का ये भी तरीका है, ये देखिए 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इधर प्लॉट कर 16 तक का 9 तक चलेना काफ़ी है। 4 5 6 7 8 9 तो 0 पे 0, 2 के ऊपर आपकी वैल्यू, सॉरी सॉरी एक्स की 16। आगे 0 पे 0 था, बिल्कुल सही। 4 के ऊपर 2 है, 4 के ऊपर 2, 3 के 9 के ऊपर 3, 9 3, और 16 के ऊपर 4। तो आप देख सकते हैं ग्राफ आपका कर्व में जा रहा है, ऐसे और फिर ऐसे, ये आपकी कर्व बनेगी। अब ये y x की पावर 1/3 है। x की पावर 1/3 पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। बेसिकली क्या होता है, क्यूब रूट होता है, x और ऊपर क्यूब रूट, ये होता है। तो क्यूब रूट्स आपको पता है कैसे होते हैं। 5 का क्यूब अगर 125 है तो 125 का क्यूब रूट क्या होगा, वापस 5। इसी तरह किसी की भी किसी नंबर की पावर 3 कर दें, 3 टाइम्स ले लें, 8, 8 का क्यूब रूट रिवर्स में चला जाएगा। तो ये एक्सपोनेंट्स हैं और ये उसका रिवर्स जा रहा है 8 का दोबारा से, और उसको आपने बाद में 3 से भी मल्टीप्लाई करना। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको थोड़े से रूट्स याद होने चाहिए। स्टार्टिंग वाले 3 याद करने, 0 का तो आसान है, क्योंकि 0 अगर आप पुट कर भी देंगे, 0 का क्यूब रूट 0 होता है, और 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा, तो आसान सी चीज। 2 का क्या होता है, क्योंकि ये 1/3 पावर है, आप उसमें रिवर्स में सोच रहे हैं। 2 का 2 को 3 टाइम्स करें तो क्या आता है, 8 आता है। तो 8 आपने इधर लिखना है। अब 8 की वैल्यू दोबारा इधर पुट करना, क्या हो जाएगा, कितना आंसर आपके पास 2 आ गया, 6। ठीक हो गया। अब 1, सॉरी मैंने एक मिस कर दिया, 8 6 आ गया है।
टू वाला और वन वाला मैंने मिस कर दिया। वन अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर पुट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, वन का क्यूब रूट वन, थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, थ्री हो जाएगा। और आखिरी हम करेंगे थ्री का क्यूब क्या होता है, 27। तो 27 अब आप पुट करेंगे एक्स की जगह पे, ताकि आपको पता चले कि 1/2 पावर के अंदर जब आप 1/3 पावर के अंदर जब आप कोई नंबर डाल रहे हैं वो वैलिड क्यूब है भी कि नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ बार बार टेस्टिंग कर रहा हूँ। टू का क्यूब 8 था तो 8 लिख दिया है, वन का क्यूब 1 है, इधर लिख दिया है, जीरो का क्यूब 0 होता है, इधर लिख दिया है। तो ये वो वाले नंबर्स हैं जो क्यूब बाकायदा हैं, ताकि आप उसको आसानी से इस वैल्यू इस जगह पे पुट कर सकें। अब जब 27 को पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 9। तो याद रखिए। इसको मैंने थोड़ा सा थोड़ी सी इसकी गिनती चेंज कर रहा हूँ। 27 तक पहुंचने के लिए मैं इसको ना थ्री का टेबल यूज करवा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। 3 6 9 12 15 18 21 24 27, जल्दी पहुंचे। जीरो पे जीरो, वन के ऊपर थ्री है, तो वन यहाँ है आपके पास, इसको आप तीन हिस्सों में समझ लें, 1 2 3, तो वन यहाँ, वन के ऊपर थ्री, एट के ऊपर सिक्स है, एट आपका तकरीबन अगर 7 8 यहाँ है, 7 और 8, तो एट के ऊपर सिक्स, और नाइन के ऊपर 27, तो 27 के ऊपर नाइन, 27 के ऊपर नाइन। तो आप देख सकते हैं आपका ग्राफ राइज कर रहा है, ये फिर यहाँ से जाएगा ऐसे, एक कर्व से बनेगी। ये जब आप पेंसिल के साथ या ऑन ऑन रजिस्टर कॉपी हार्ड फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर बनेगी ड्राइंग। यहाँ मैं अपने रॉ हैंड से बना रहा हूँ तो इस वजह से, और सरफेस स्मूथ है टैबलेट की तो इस वजह से सही नहीं बन रही। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये कैसे बने। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह मैंने आपको करवाया था पार्ट टू के ऊपर। आपने याद है कि उसकी जो वैल्यू थी उन्होंने ऑलरेडी उसको नेगेटिव कहा हुआ, तो हमने नेगेटिव वैल्यूज पुट की थी उसको पॉजिटिव करने के लिए, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। क्योंकि अगर आप, वेट अ मिनट, आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं पुट कर सकते हैं। अच्छा, एक्स की पावर, सॉरी सॉरी, एक्स की पावर नेगेटिव नहीं है, यानी कि पावर्स में एक्स नहीं है, बेस है आपकी एक्स। तो इसको तो आप सिंपली कर सकते हैं, इसमें आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो अभी चार्ट आउट कर देता हूँ, मुझे लगा था थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल। 0 पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते जीरो इसके अंदर, क्योंकि तो वही बात है। अब देखने में कुछ मसला इसमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक मसला है, आप इसमें जीरो नहीं पुट कर सकते। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। बैक टू द प्रॉपर्टी वही वाली, कि अगर जीरो पुट नहीं कर सकते तो दो ग्राफ्स बनेंगे। x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस वजह से तो वन और टू इधर ले लें और -1 -2 उधर ले लें। पहले टू पुट करके देख लेते हैं। जब आप टू इधर पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो टू स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये आप ग्राफ कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें, 1/2 या 0.5। वन पुट कर दें, टू हो जाएगा, -1 पुट कर दें,
तब भी 2 ही रहेगा। और -2 पुट कर दें, 1/2 यानी कि 0.5। Yes. तो -1 2 -2 0.5 1। मैं सारे नहीं चेंज कर रहा, इसको स्टार्ट के पॉइंट चेंज कर देता हूँ। तो 1 2। आपका ग्राफ इस तरह बन रहा है दोनों साइड से, सिमेट्रिकल है, क्योंकि जो स्क्वेयर्स वाले ग्राफ होते हैं चाहे वो नेगेटिव के हों या पॉजिटिव के हों, वो सिमेट्रिकल तो होते हैं। यानी कि सिमेट्रिकल का मतलब है अगर आपका ये इधर से आ रहा है तो उसका दूसरी साइड उसका आईना होगा, मिरर्ड इमेज होगा। तो यहाँ भी आप देख लें, अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल ग्राफ इस तरह चलता आ रहा है, इस साइड वाला भी ऐसे ही आ रहा है, और जीरो पे सिमेट्रिकल, आपका मिरर इमेज दोनों साइड्स पे जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।